हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूं एक और बार आपका अपने YouTube चैनल पर और आशा करता हूं आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है पीटेट बहुत नजदीक आ चुका है। 12 तारीख का पेपर अनाउंस किया है सरकार ने, तो उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, जिसमें से हम डीपली बताएंगे कि हिस्ट्री में से आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। और पिछली वीडियो में अगर आपने वो नहीं देखा तो कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड हमने सारे जो क्वेश्चन है वो कवर किए थे, वो भी जाकर वीडियो जरूर देख ले। और आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, दिल्ली सल्तनत का जो नेक्स्ट रूलर आया वो कौन था? इल्तुतमिश। उसके बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश का हमने एक रूलर पढ़ लिया था जो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और आज हम पढ़ेंगे उसके दामाद या गुलाम के बारे में। और गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड रहेगा 1206 से लेके 1290 तक चलेगा गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी। और इसका जो वास्तविक संस्थापक था अब यहां से क्वेश्चन आपको चेंज कर दिया जाएगा। देखो, अगर आपसे पूछें कि दिल्ली सल्तनत का फाउंडर या संस्थापक कौन है, तो आपका सही होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक का। अगर आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत का एक्चुअल फाउंडर कौन है, तो वो कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जिसका शासनकाल इल्तुतमिश 1211 से लेके 1236 तक इसने क्या किया? शासन किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। दोनों मिलेंगे आपको एमसीक्यू में, एक मिलेगा इल्तुतमिश और एक मिलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यहां पर क्वेश्चन दो प्रकार का बनेगा। ये अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत का जो एक्चुअल फाउंडर है वो कौन है, तो टिक होगा इल्तुतमिश पर। और अगर आपके सामने सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन है कि फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन है, वो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसका रीजन क्या था? क्योंकि जिस टाइम कुतुबुद्दीन ऐबक था तो उसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को। और जो इल्तुतमिश ने इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? दिल्ली को। तो देखो यहां से पता लगता है दिल्ली सल्तनत का नाम से है तो दिल्ली राजधानी बनेगी, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संस्थापक या एक्चुअल फाउंडर बोलेंगे। उसके बाद सबसे पहले ही इसने क्या किया, तो आपको ये याद रखना है वास्तविक संस्थापक था। दूसरा आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि इल्तुतमिश कौन था, तो ये गुलाम किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इसको दामाद भी कहा जाता है, ठीक है ना। और इसके ही शासनकाल में एक और पॉइंट पूछा जाएगा, तो नॉर्मल क्या था? इसको ही कहा जाता है भारत का पहला सुल्तान। फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया कौन है? इल्तुतमिश। अगर यहां पर आपसे पूछे कि लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया या भारत का आखिरी सुल्तान कौन है, वह इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, ये लोदी डायनेस्टी का था और ये गुलाम डायनेस्टी का। और उसके बाद सबसे पहले जिस टाइम आपसे पूछा जाएगा कि जिस टाइम दिल्ली सल्तनत पे कौन शासन कर रहा था? कुतुबुद्दीन ऐबक कर रहा था। उस टाइम इल्तुतमिश कहां का शासक हुआ करता था? तो ये बदायूं का शासक हुआ करता था। बदायूं, ठीक है ना। बदायूं का क्या हुआ करता था? ये रूलर हुआ करता था। और इसके ही शासनकाल में सबसे पहले 1215 में लड़ी गई थर्ड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ तराइन, ये तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया। किसके बीच में? इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में। और इस लड़ाई में इल्तुतमिश ने किसको हराया? यल्दौज को। मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कितने गुलाम थे? 4। उनमें से एक गुलाम था यल्दौज। और आपको ये याद रखनी है, देखो अगर आपसे पूछे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन तो 1191 में, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में और थर्ड बैटल ऑफ तराइन 1215 में। ये तीनों चीज याद रखनी है। 3 लड़ाई हुई है किसकी? तराइन की। और 3 ही लड़ाई हुई है पानीपत की, 1526, 1556, 1761। ये लड़ाई महत्वपूर्ण है। इनमें से एक क्वेश्चन आपका आराम से आ ही जाता है।
मोस्टली कई बार पानीपत आती है, सेकंड कम पूछते हैं और पूछते हैं या फिर आपसे थर्ड। और अगर आपसे पूछें कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुई थी, तो एक तरफ था अहमद शाह अब्दाली, दूसरी तरफ थे मराठे, ठीक है ना। इसमें 1526 वाले पूछे, इधर था हेमू और अकबर। फर्स्ट वाली आपको लोग जानते हो, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बाबर और इब्राहिम लोदी, लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। क्लियर, ये मैंने साथ ही करवा दी क्योंकि बात कहां पर हुई थी, तराइन के। अब जो इंपॉर्टेंट है, ये बंदा 1221 में इन्वेजन हुआ चंगेज खान का। ये कौन था, मंगोल का एक रूलर हुआ करता था चंगेज खान। इतिहासकार ऐसा कहते हैं एकमात्र ऐसा रूलर जहां पर भी हमला कर देता था वहां पर जो है ना घास कहते हैं जिसको हम, वहां वो भी पैदा होनी बंद हो जाती थी। इतना क्रूर रूलर था, सारे की सारी जनता इससे दुखी थी। तो एक बार क्या हुआ, एक मंगवर्नी नाम का एक बंदा था जो इसके भाई की हत्या करके कहां तक पहुंच गया था, सिंध तक आ पहुंचा। कहां तक, सिंध तक। वो कौन था, मंगवर्नी, ठीक है ना। और इस बात का पता जब किसको लगा, चंगेज खान को लगा, तो उसने क्या किया, उसका पीछा किया, किसका, मंगवर्नी का। कहां तक, सिंध तक आ पहुंचा। और सिंध क्रॉस करके वहां कहां पहुंचा, दिल्ली तक। और दिल्ली पर जाते जब उसको पता लगा कि चंगेज खान मेरा पीछा कर रहा है, तो उसने किसको चिट्ठी लिखी, क्योंकि दिल्ली में उस टाइम कौन था, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश को उसने चिट्ठी लिखी कि जो एक रूलर है या जो मंगोल का शासक हुआ करता चंगेज खान मेरे पीछे है। तो उसने क्या किया, भाई आप मेरी हेल्प करो उससे, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, दूसरी तरफ से चिट्ठी लिख दी किसने, चंगेज खान से, और बोला कि उसको तो भगवान भी नहीं बचा सकता, अगर तुमने हमारे बीच में आने की कोशिश की तो मैं, जो कहने का मतलब नक्शे से क्या मिटा दूंगा, दिल्ली को मिटा दूंगा। दूसरी तरफ दिमाग किसने लगाया, इल्तुतमिश ने लगाया, उसकी मदद नहीं की। तो अगर इल्तुतमिश ने मदद कर देता तो आज जैसे आप लोग दिखते हैं वैसे नहीं होते, आपकी क्या होती, आंखें बंद होती, आज हम भारत का नहीं चाइना का इतिहास पढ़ रहे होते और पूरी तरह से कब्जा हो जाता किसका, चंगेज खान का। कहने का मतलब इसकी कहने का मतलब इसकी हमें ये कह लो दान समझो इसका, ये इसने बचाया इंडिया को, क्योंकि आज हम क्या होते, चाइनीज होते, क्योंकि हम पे आक्रमण किसका हुआ था, चंगेज खान का, और बला टली हमारी यहाँ से। उसके बाद ऐसा कहा जाता है वो मंगवर्नी को मार के और वापस कहाँ लौट गए, मंगोल लौट गया। तो मंगोल का आक्रमण होते होते इंडिया बच गया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले जो टंका है किसने चलाया था, तो एक चांदी का सिक्का हुआ करता था जो किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने, उसका नाम क्या था, टंका। अगर आपसे पूछे तांबे का चलाया था उसने, तो वो क्या था, जीतल। आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछ लिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो जीतल है, जो तांबे का सिक्का है, किसने चलाया था, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था, तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश था। अगर आप पूछे चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया, वो भी इल्तुतमिश है। इससे क्वेश्चन आए ना आए, पिछली बार पीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि दल चालीसा का फाउंडर किसे कहा जाता है, तो वो कौन है, इल्तुतमिश। दल चालीसा एक 40 सरदारों का क्या था, ग्रुप था, यानी 40 बंदे इसके इंपोर्टेंट हुआ करते थे, ग्रुप बनाया था जिसको दल चालीसा, चालीसा का मतलब 40 लोग थे इसके शासनकाल में। कई बार दल चालीसा नहीं मिलता तो उसकी जगह क्या मिलेगा, तुर्के चहलगानी। तुर्के चहलगानी, ठीक है ना। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जो 1236 ईस्वी में मृत्यु हुई किसकी, इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की मृत्यु हुई 1236 में, और इसका टॉम्ब यानी मकबरा कहां पर है, दिल्ली में, ठीक है ना। मरने के बाद इसको कहां दफनाया गया, दिल्ली में, मकबरा इसका कहां पर है, दिल्ली में, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब इल्तुतमिश मरा उसके बाद कौन बैठेगा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठेगा। और ये नहीं चाहता था कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठे, लेकिन ये अपनी बेटी को क्या बनाएगा, सुल्तान बनाएगा, रजिया के नाम से। और वो गाना मैं आपको बताऊंगा कल की वीडियो में कि रजिया गुंडों में कैसे फंसी थी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूं जो आपको मैंने बताया है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो कल मिलते हैं रजिया सुल्तान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।